दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 में साइंस के अंदर चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के क्वेश्चन आंसर इस क्लास में करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, यानी कि इस प्रकार का वर्णन करना है कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं। तो हमारा आंसर है, सम फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कुछ फाइबर मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर, इसलिए हम इन्हें सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। तो कुछ फाइबर्स मनुष्य द्वारा तैयार किए जाने की वजह से हम इनको मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न अपना, मेक टिक द करेक्ट आंसर। रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, यानी कि रेयन जो है सिंथेटिक फाइबर से अलग प्रकार का क्यों है। बिकॉज देखिए इसमें, इट हैज़ थिंक लाइक इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, इट इज़ फाइबर्स कैन आल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, यानी कि ये लकड़ी की लुगदी यानी कि वुड पल्प की सहायता से प्राप्त किया गया, यानी कि इसमें नेचुरल पदार्थ भी काम में लिया गया है, क्योंकि जो वुड पल्प होती है एक प्रकार की नेचुरल होती है, जबकि अन्य सिंथेटिक फाइबर में हमने नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, यानी कि वुड पल्प से प्राप्त करने के कारण ये अन्य रेशों से अलग है। तीसरा प्रश्न अपना, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए हमारा है, क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड, इनको मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो हमारा मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स आएगा इसमें, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर मानव द्वारा भी बनाए जाते हैं। बी हमारा, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, यानी कि जिस रॉ मटेरियल के द्वारा इनको बनाया जाता है उसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल्स हमारे करेक्ट आंसर है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स का। अगला क्वेश्चन अपना, सी लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज़ आल्सो, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स भी एक प्रकार का क्या है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज़ आल्सो, यानी कि ये एक प्रकार का पॉलीमर है। पॉलीमर क्या है, छोटी छोटी यूनिट्स जो होती हैं वो बहुत लंबी श्रृंखला बना लेती है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। व्हेन स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 4 अपना, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि ऐसा उदाहरण बताना जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि नायलॉन का जो फाइबर होता है बहुत मजबूत होता है। तो देखिए किन किन कारणों से, तो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि पैराशूट बनाए जाते हैं इसके कारण, और रोप यानी कि जो फॉर क्लाइंबिंग, यानी कि जो रॉक्स के ऊपर यानी चट्टानों के ऊपर चढ़ने की जो रास्ते हैं वो सिंथेटिक फाइबर के बनाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा है, दे आर यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट बनाने में, और फिशिंग नेट, यानी कि मछलियों की जो जाल होती है, नेट होती है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि नायलॉन का जो फाइबर्स होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि बहुत ही मजबूत होने के कारण। प्रश्न 5 है अपना, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, यानी कि प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं वो फूड को जो स्टोरेज करने के लिए फेवर में कैसे होता है। देखिए, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यानी कि प्लास्टिक लोहे की तरह कोई क्रिया नहीं करता है, यानी कि जंग नहीं बनाता है। ये लाइट होता है, यानी हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, एंड जनरली चीपर देन मेटल की तुलना में ये सस्ता भी होता है। सो प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक जो कंटेनर होते हैं वो फेवर्ड होते हैं भोजन को स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग ऑफ फूड। लाइट वेट के कारण, स्ट्रॉन्ग के कारण, ड्यूरेबिलिटी के कारण, और ये चीप होते हैं मेटल की तुलना के कारण, और नॉन रिएक्टिव यानी कि कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। अगला है हमारा 6वां प्रश्न, एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमें अंतर बताना है, किस प्रकार अपन थर्मोप्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से अलग कर सकते हैं। तो देखिए हमारी टेबल है, टेबल ए में हम रखेंगे थर्मोप्लास्टिक, टेबल बी में रखेंगे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो कैसे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डिफरेंस है, तो देखिए थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, दिस प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड कैन बी इजीली बेंट इजीली, यानी कि थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर ये आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं, और दूसरी संरचना में यानी बेंट किया जा सकता है, यानी मोड़ा जा सकता है। इधर अपन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करते हैं, तो दिस प्लास्टिक व्हेन मोल्डेड वंस, यानी कि एक बार इनको जब मोड़ दिया जाए, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, यानी गर्म करने पर ये मृदु नहीं होते हैं, यानी कि सॉफ्टेंड नहीं होते हैं।
अब देखिए थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है यानी कि पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। जबकि एग्जाम्पल्स देखा जाए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, तो बेकेलाइट, मेलामाइन, यानी कि बेकेलाइट और मेलामाइन जो होते हैं ये एक प्रकार के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक में देखिए दीज आर यूज टू मेक टॉयज़, यानी कि खिलौने बनाने में इनका उपयोग करते हैं, कॉम, कंघे बनाने में, और कंटेनर्स यानी कि बर्तन बनाने में, यानी कि पात्र बनाने में। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्या यूज़ है, दीज आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विच, यानी कि स्विच जो होते हैं बेकेलाइट के बने होते हैं। अगला है हैंडल ऑफ यूटेंसिल, यानी कि जो कुकर के जो हैंडल्स होते हैं। किचन वेयर जो होते हैं, किचन के अंदर जो कपड़े पहनते हैं वो मेलामाइन के होते हैं। इस प्रकार हम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, यानी कि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण। और अब देखिए 7वां प्रश्न अपना, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि कौन कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मेड होते हैं यानी बने होते हैं। तो देखिए सोशियन जो हैंडल्स होते हैं, वो सोशियन पेन के जो हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि ऑप्शन ए सोशियन पेन हैंडल, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा इनमें प्रदान नहीं हो सकती, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एंड आल्सो ऑन हीटिंग, जब भी गर्म होती है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। दिस प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टेंड, यानी कि आसानी से नरम नहीं होते हैं। सो सोशियन पेन हैंडल आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसलिए जो सोशन पेन के जो हैंडल्स होते हैं यानी कि आपके कुकर के यूटेंसिल के जो हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि इनमें ऊष्मा जो होती है, हीट होती है, वो गर्म करने पर एक सिरे से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित नहीं होती। क्वेश्चन 7 अपना, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि क्यों इनके ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच प्लग, बोर्ड वगैरह ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्ट आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें हीट यानी कि ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि ये बेड कंडक्टर होते हैं। सो इलेक्ट्रिक प्लग, इसलिए जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, ये प्लग होते हैं और प्लग बोर्ड होते हैं, आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसलिए हम इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाते हैं, क्योंकि इनमें आसानी से ऊष्मा और करंट प्रवाहित नहीं हो सकता, इसलिए हम स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं इसके बनाते हैं अपन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। 8वां प्रश्न अपना, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। देखिए इनको रिसाइकल्ड कर सकते हैं, जिसको रिसाइकल्ड नहीं कर सकते हैं इनको अलग अलग आपको डिवाइड करना है, इनको आपको अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज़, कुकर हैंडल, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स और प्लास्टिक चेयर और इलेक्ट्रिकल स्विच, यानी कि कौन कौन इसमें रिसाइकल्ड है, कौन कौन रिसाइकल्ड नहीं है, इसको हम टेबल की सहायता से देखेंगे। तो जिनको रिसाइकल कर सकता है उसको टेबल ए में, और जिनको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं कैन नॉट बी रिसाइकल टेबल बी में। तो देखिए किस किस को रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक टॉयज़, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर और प्लास्टिक चेयर्स, इन सबको रिसाइकल्ड किया जा सकता है, तो कैन बी रिसाइकल्ड। ये जो 6 आइटम दिख रहे हैं आपको, प्लास्टिक टॉय, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स और प्लास्टिक चेयर्स, देट आर कैन बी रिसाइकल्ड। अब किसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, तो देखिए टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स और कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विच, यानी कि ये सब क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, यानी कि कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इनको सॉफ्टेंड नहीं किया जा सकता गर्म करने पर, इसलिए ये कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, यानी कि इनका बाहर पुनः रिसाइकल्ड नहीं कर सकते हैं। 9वां प्रश्न अपना, राना वांट टू बाय शर्ट फॉर समर, यानी कि राना क्या कर रही है, शर्ट खरीदना चाहती है गर्मी के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम द सिंथेटिक, क्या उसको कॉटन का शर्ट खरीदना चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल का। एडवाइस राना, एडवाइस देना आपको राना को, गिविंग योर रीज़न, आपके जो रीज़न के अनुसार आपको उसको एडवाइस देना कि वो कॉटन का शर्ट खरीदे या सिंथेटिक मटेरियल का। तो देखिए आंसर अपना, राना शुड बाय कॉटन शर्ट बिकॉज कॉटन इज़ ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, यानी कॉटन जो होता है अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, यानी कि पसीना सोख लेता है ये। सो इट विल एब्जॉर्ब द स्वीट एंड कीप हिज बॉडी कूल, यानी कि उसकी बॉडी से क्या करेगा, पसीना सोख लेगा, जिससे उसकी जो बॉडी है वो ठंडी
रहेगी, यानी कि उसकी बॉडी को ठंडे बनाए रखने के लिए हम उसको क्या सुझाव देंगे? राना क्या करेगी? कॉटन का शर्ट खरीदेगी, जिससे क्या होगा, जिससे उसका जो बॉडी है वो कूल रहेगी। 10वां प्रश्न अपना, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, यानी कि ऐसा उदाहरण बताना है आपको कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव है, यानी कि प्लास्टिक कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। तो देखिए, प्लास्टिक कंटेनर डू नॉट रिएक्ट विद आइटम्स स्टोर्ड इन इट, यानी कि प्लास्टिक के कंटेनर में हम जो भी खाना वगैरह रखते हैं वो आइटम्स जो रखा हुआ है उसके साथ कोई क्रिया नहीं करता है। दूसरा है, दे डू नॉट गेट रस्टेड, उसके ऊपर किसी प्रकार की रस्ट यानी कि जंग नहीं लगती है। व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, यानी कि जब इसको नमी में और हवा में हम रख देते हैं प्लास्टिक के आइटम्स को, तो इसमें किसी प्रकार की जंग नहीं लगती है। दे डू नॉट गेट रस्टेड। तीसरा है, दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबे समय तक हम प्लास्टिक के बर्तन को अगर ओपन रख दिया जाए तो इनमें किसी प्रकार का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, यानी कि किसी प्रकार का डिकम्पोज्ड ये नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक होते हैं आर नॉन कोरोसिव, यानी कि इनमें कोई कोरोजन नहीं होता है। क्वेश्चन 11 है अपना, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ ए टूथ ब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि जो हैंडल्स और जो ब्रस्टल्स ऑफ ए टूथ ब्रश होते हैं वो सेम मटेरियल के बने होते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखिए आंसर अपना, नो द हैंडल ऑफ टूथ ब्रश शुड बी हार्ड, यानी कि टूथ ब्रश का जो हैंडल होता है वो हार्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है फॉर बेटर ग्रिप, वाहिल द ब्रिस्टल्स, जो ब्रिस्टल होते हैं शुड बी सॉफ्टेंड, उसके ब्रिस्टल सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, एंड फ्लेक्सिबल टू प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट गम, यानी कि हमारा जो गम होता है दांतों के ऊपर उसको सॉफ्ट रखते हैं, और फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि जो ब्रश के जो ऊपर के जो हेयर्स जैसे होते हैं ना वो, और जो हैंडल्स होते हैं दोनों अलग अलग पदार्थ के बने होते हैं। तो हैंडल और ब्रिस्टल ऑफ द टूथ ब्रश दोनों अलग अलग पदार्थ के बने होते हैं। ओके, क्योंकि जो हमारा 12वां प्रश्न अपना, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, यानी कि प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, इस एडवाइस के ऊपर आपको कमेंट देना है, यानी कि प्लास्टिक को हम कैसे अवॉइड करें। तो देखिए, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल बिकॉज, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पहला है, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये जो बायोलॉजिकल क्रिया द्वारा ये डिग्रेडेबल नहीं होती है, यानी कि नष्ट नहीं होती है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा ये नष्ट नहीं होती है। दूसरा है, वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट दे कॉज पोल्यूशन, यानी कि जब यह एनवायरनमेंट में आती हैं तो पॉल्यूशन के कारक बन जाती है, यानी कि प्रदूषण फैलाती है। जैसे पॉलीथीन आपने देखी होगी, जगह जगह प्रदूषण करती है, जब इसको अपन जलाते हैं तो धुआं छोड़ती है। देखिए तीसरा है, इफ़ बर्न दे रिलीज पॉइजनस गैसेज, जब भी प्लास्टिक को बर्न किया जाए यानी कि जलाया जाए तो दे रिलीज पॉइजनस गैसेज, यानी कि वो जहरीली गैसेज छोड़ती है इन्वायरमेंट में। चौथा है, प्लास्टिक गार्बेज ब्लॉक वाटर ड्रेन्स एंड सेवियर्स, यानी कि प्लास्टिक के जो गार्बेज होते हैं, थैले होते हैं, कचरे होते हैं, वो हमारे जो वाटर की जो ड्रेन्स होती है, नालियाँ होती है उन, और सीवर्स जो लाइन होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं। 13वां प्रश्न अपना, मैच द टर्म ऑफ द कॉलम ए करेक्टली विद द फेजर गिवन इन कॉलम बी। तो देखिए, कॉलम ए कॉलम बी को आपको मैच करना है। तो ए है पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, रेयन, नायलॉन। बी में है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग, यूज्ड फॉर मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स, और फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, यानी जिस पे आसानी से रिंकल नहीं पड़ते हैं, सिलवटें। तो पॉलिएस्टर फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली, यानी इसके ऊपर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। तो पॉलिएस्टर को मैच करना है आपको फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली से। पॉलिएस्टर एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जाम्पल है। अब देखिए जो ऑप्शन अपना जो दूसरा नंबर का है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या है? यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, यानी कि जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स, यानी कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं जिनके तलों के ऊपर वो आसानी से चिपकते नहीं हैं, तो टेफ्लॉन के बने होते हैं नॉन स्टिक्स जो बर्तन हैं वो। अब अगला है रेयन। तो रेयन क्या है? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, यानी कि वुड पल्प की सहायता से इसको तैयार किया गया है।
रेयन पहला, सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, तो नायलॉन देखिए बी ऑप्शन इसमें मैच कीजिए। यूज फॉर मेकिंग पैराशूट और स्टॉकिंग, यानी कि पैराशूट बनाने में नायलॉन का उपयोग करते हैं अपन, तो जो चौथा है आपका बी से मैच कीजिए। 14वां प्रश्न अपना, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट्स, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपन, इसको बनाते हैं, तो ये हमारे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे करता है, तो हम सब जानते हैं। जो देखिए अब आंसर अपना, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ये केमिकल पदार्थों से बने होते हैं। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ कटरी, यानी कि यहाँ किसी प्रकार के पेड़ की कटौती नहीं होगी, क्योंकि पेड़ होते हैं नेचुरल होते हैं। देयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग देखिए इसमें सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, सो देयर इज़ नो नीड टू कट, यानी कि यहाँ किसी प्रकार का पेड़ों की कटाई नहीं होती, यानी कि नेचुरल जो हमारा नेचर्स का बचाव होता है, हमारी प्रकृति का बचाव हो सकता है इसके द्वारा। देयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग हमारे फॉरेस्ट के लिए हेल्पफुल है। 15वां प्रश्न, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, करंट के। तो देखिए हमने बैटरी जोड़ दी और वायर जोड़ दिए और बीच में थर्मोप्लास्टिक लगा दिया और एक बल्ब लगा दिया और वायर से इसको जोड़ दिया। अगर बल्ब जलता है तो इसका मतलब क्या है, अगर बल्ब ग्लो होता है तो इसका मतलब थर्मोप्लास्टिक कंडक्टर है। लेकिन देखिए ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं होता है, यानी इस पर करंट प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि जो बीच में जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमने लगा रखा है इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो देखिए अरेंज सर्किट एज शोन इन द फिगर, जो डायग्राम दिखाया गया इसके अनुसार सर्किट बनाइए और कनेक्ट है थर्मोप्लास्टिक इन द गैप, जो बीच में गैप है उसमें थर्मोप्लास्टिक डालिए और इट इज़ ऑब्जर्व, और आप देखेंगे दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलता है। दिस शो दैट द थर्मोप्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रयोग यह शो करता है कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स।